प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको क्रिसमस के हार्दिक शुभकामनाएं। यह क्रिसमस आपके जीवन में परमेश्वर की शांति, आनंद और आशा लेकर आए। प्रभु का प्रकाश आपके हर अंधकार को दूर करें और उसका अनुग्रह आपके जीवन को भर दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार किया है। इस क्रिसमस पर हमारे हृदयों को अपने वचन के जल से सींचिए। हमें अपनी समझ नहीं बल्कि आपकी समझ पर चलना सिखाइए। हमारे जीवन को फलवंत बनाइए और हमें अपने प्रकाश में स्थिर रखिए। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। इस वीडियो का शीर्षक है, आप कौन सा वृक्ष हैं? भजन संहिता 1:3 या यिर्मयाह 17:6। आपने यह जरूर देखा होगा, दो वृक्ष एक ही धूप में खड़े होते हैं, पर एक हरा भरा होता है और दूसरा सूखा हुआ। बाहरी परिस्थितियां समान होती हैं, फिर भी परिणाम अलग क्यों होता है? क्या आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा ही नहीं है? सब एक ही बाइबल पढ़ते हैं, एक ही आराधना में जाते हैं, एक ही परमेश्वर का नाम लेते हैं, फिर भी कुछ विश्वासी आत्मिक रूप से फलवंत होते हैं और कुछ धीरे धीरे सूखते चले जाते हैं। सवाल यह नहीं है आप कितने सालों से गिरजा जाते हैं या आराधना में भाग लेते हैं। सवाल यह है, आप किस स्रोत से जुड़े हुए हैं? क्या आपका जीवन वचन के जल से सींचा जा रहा है या आप धार्मिक गतिविधियों को पूरा करते हैं? भजन संहिता 1 2 और 3 वचन। धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी की धारा के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। कौन उन्नति करता है और जो कुछ वो करे उसमें सफल होता है? वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर मनन करता है, और ऐसा व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो जल की धाराओं के पास लगाया गया हो। वह वृक्ष सदा हरा भरा रहता है, जीवित रहता है और अपने समय पर फल लाता है। आज हमें अपने आप से एक गंभीर प्रश्न पूछना है, मैं कौन सा वृक्ष हूं? क्या मैं उस वृक्ष के समान हूं जो नदी के किनारे लगाया गया है, या उस वृक्ष के समान जो पानी से दूर है? मेरे विश्वास की स्थिति कैसी है? क्या मैं आत्मिक रूप से हरा भरा, स्वस्थ और फलवंत हूं, या फिर पानी के अभाव में सूखता जा रहा हूं? आइए देखते हैं ये जल क्या है और ये जल कहां से आता है। कुछ लोग कहेंगे जल का अर्थ है विश्वास। विश्वास से ही हमारा जीवन हरा भरा रह सकता है। कुछ लोग कहेंगे धार्मिक क्रियाएं, जैसे रोज कलीसिया में जाना, आराधना करना, दशमांश देना इत्यादि। और कुछ लोग कहेंगे अगर मेरे भीतर प्रेम है तो परमेश्वर मुझे आशीष देगा। मगर परमेश्वर क्या कहते हैं? व्यवस्था विवरण 32:2, मेरा उपदेश मेघ के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झींसी और पौधों पर झड़ियां। मेरा उपदेश यानी परमेश्वर का वचन, अर्थात बाइबल में जल को परमेश्वर के वचन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
यूहन्ना 15:3 में यीशु कहते हैं, जो वचन मैंने तुमसे कहा है उसके कारण तुम शुद्ध हो चुके हो। क्या मैं बाइबल पढ़ने से ही शुद्ध हो जाऊंगा? अगर कोई व्यक्ति मसीह पर विश्वास नहीं करता लेकिन बाइबल पढ़ता है, तो क्या सिर्फ पढ़ने से वो शुद्ध हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो परमेश्वर का वचन कैसे हमें शुद्ध करता है, या कौन सा वचन हमें शुद्ध करता है? प्रकाशित वाक्य 22 का 1 और 2 वचन। फिर उसने मुझे बिल्लोर के समान झलकती हुई जीवन की जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी की उस पार और इस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ में पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। जीवन के जल की एक नदी कहाँ से आती है? परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से आती है। यह नदी क्या है? कि परमेश्वर के वचन की समझ, जो मनुष्य की ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से आता है। नीति वचन 3:5 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। बहुत लोग अपनी ही समझ पर निर्भर रहते हैं, लेकिन स्वर्गीय बुद्धि जो प्राप्त करते हैं वही वास्तव में परमेश्वर से आशीषित होते हैं। यिर्मयाह 17वां अध्याय 5वां एवं 6वां वचन। यहोवा कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। क्या आपको पता है सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन है जिस पर हम भरोसा कर बैठते हैं? वो और कोई नहीं, हम स्वयं हैं। यिर्मयाह 17:9 कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, इसलिए हमें अपने ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपनी ही समझ से समझने के प्रयास करता है और अपनी ही व्याख्या पर भरोसा करता है, वो अपने आप पर विश्वास करता है। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जो कहते तो थे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पर वे स्वयं पर ज्यादा भरोसा करते थे, जिसके कारण उनका पतन हुआ। ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर कहते हैं, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। यशायाह 29:13। फरीसी लोगों ने ऐसा ही किया। वे बाहरी रूप से धार्मिक थे, उनके वेशभूषा, नियम, परंपरा सब कुछ उन्हें धार्मिक दिखाता था, पर भीतर वे स्वयं पर निर्भर करते थे। यही कारण है जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उनके बीच में आए, उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया। ज्योति उनके बीच में आई, लेकिन वे अंधकार में रहना पसंद किया। उनमें परमेश्वर की आत्मा नहीं थी, जिसके कारण वे यीशु मसीह को मार डाले। अगर परमेश्वर की आत्मा होती तो वो यीशु मसीह को पहचानते। वचन की समझ परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है तो हम नदी के किनारे लगे उस पेड़ के समान हैं, जिसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं और हर महीना फलता है, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते हैं।